नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने आज अपना अलग चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें भी 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है और इसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया है। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों के 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि नौकरी देने के नाम पर बीजेपी लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। उन्होंने कहा कि उनका वादा असली है, वो चाहते तो वो भी एनडीए की तरह झूठा 50 लाख नौकरियों का वादा कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। आरजेडी का दावा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे बजट का 22% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करेंगे, जबकि सूबे में पुरानी पेंशन व्यवस्था जारी रहेगी। बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया है। इसके अलावा आरजेडी ने किसानों का कर्ज माफ करने की भी घोषणा की है। साथ ही बीजेपी की 19 लाख नौकरियों पर तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने तो 10 लाख नौकरियों पर ही हाथ खड़े कर दिए थे कि कहां से देंगे, तो बीजेपी कहां से देगी? नेतृत्व तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो ये बेवकूफ किसे बना रहे हैं? आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को राज्य में जारी घूसखोरी को लेकर निशाने पर लिया है। शनिवार को अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सीधी और खुली चुनौती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संपूर्ण बिहार में किसी एक ऐसे थाने और प्रखंड कार्यालय का नाम बताएं जहां बिना चढ़ावे यानी बिना रिश्वत के कोई कार्य होता हो। अगर मेरी बात गलत और इसमें कोई संदेह है तो अपने भाषण में जरा एक बार पब्लिक से पूछ लीजिएगा, जवाब मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। इसमें उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय ध्वज को तभी उठाएंगे जब हमारे राज्य के ध्वज को वापस लाया जाएगा। हम इसी ध्वज के कारण देश के बाकी हिस्सों से जुड़े हुए हैं। जिसके बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस देशद्रोही टिप्पणी का संज्ञान लें और महबूबा पर देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। महाराष्ट्र में बीजेपी के मजबूत स्तंभ रहे एकनाथ खड़से एनसीपी में शामिल हो गए हैं। एनसीपी में शामिल होते ही खड़से ने इस मौके पर कहा कि अगर मेरे खिलाफ किसी ने ईडी लगाई तो मैं उनकी सीडी चला दूंगा। उनका साफ इशारा बीजेपी की ओर था, क्योंकि विपक्षी नेता ये आरोप लगाते रहे हैं कि उन्हें परेशान करने के लिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस का दुरुपयोग बीजेपी करती है। अब इस बात की जोरदार चर्चा है कि खड़से के पास आखिर ऐसी कौन सी सीडी है जिसकी उन्होंने बात कही है। अपने विवादित ट्वीट्स और बयानों के कारण कंगना रनौत की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। उन पर राजद्रोह समेत कई मामलों में केस दर्ज हो गए हैं, जिसके बाद कंगना ने राजद्रोह के मामले को बीजेपी और आरएसएस के आइकॉन सावरकर से जोड़ दिया है। कंगना ने कहा कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई का किला तोड़ा था, मेरा घर तोड़ दिया। जैसे सावरकर जी को विद्रोह के लिए जेल में डाला गया था, मुझे भी जेल भेजने की पूरी कोशिश की जा रही है। कंगना ने आगे लिखा कि वह सावरकर, नेताजी बोस और झांसी की रानी की पूजा करती हैं और आज जब सरकार उन्हें जेल में डालने की कोशिश कर रही है तो इससे उनका खुद पर विश्वास बढ़ता है। उन्होंने कहा कि वे अपने आदर्श इन लोगों की तरह ही जेल जाने का इंतजार कर रही हैं। सिंदूर लगाने और मंगलसूत्र पहनने को लेकर कट्टरपंथियों के निशाने पर आ चुकी तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां एक बार फिर कट्टरपंथियों के फतवे का सामना कर रही हैं। नुसरत जहां कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में अपने पति निखिल जैन के साथ गई थीं। नुसरत ने दुर्गा पूजा पंडाल में धार्मिक रिवाजों में हिस्सा लिया और डांस भी किया, जिसके बाद मुस्लिम उलेमाओं ने नुसरत के खिलाफ फतवा दे दिया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित दारुल उलूम देवबंद के उलेमाओं ने कहा है कि नुसरत को अपना नाम और अपना धर्म दोनों बदल लेने चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा सचिव मार्क ग्रेफ के अगले हफ्ते होने वाले एक महत्वपूर्ण यात्रा से पहले ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका लद्दाख में भारत चीन गतिरोध को करीब से देख रहा है। वो नई दिल्ली के साथ जानकारी साझा कर रहा है और ये सुनिश्चित करना चाहता है कि स्थिति आगे न बढ़े। पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। बुधवार से शुरू हुई 3 दिनों की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की वर्चुअल बैठक के अंतिम दिन शुक्रवार को इस पर फैसला लिया गया। पाकिस्तान जब तक FATF की 6 मानदंडों को पूरा नहीं करता, वो ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। बता दें, बैठक में FATF के 39 सदस्यों में से केवल टर्की ने ही पाकिस्तान का समर्थन किया, बाकी सभी देश पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के पक्षधर रहे।
थाईलैंड में इन दिनों जैसे विशाल जन प्रदर्शन हो रहे हैं वैसे उसके इतिहास में पहले शायद कभी नहीं हुए। लाखों नौजवान बैंकॉक के राजमहल को घेरकर प्रधानमंत्री प्रयुत चन-ओ-चा को हटाने की मांग तो कर ही रहे हैं, वे थाईलैंड के राजा महावज्र लोंगकारन के अधिकारों में भी कटौती की मांग कर रहे हैं। बता दें 2017 में जो नया संविधान बना था उसने थाईलैंड की फौज को तो सर्वोच्च शक्ति संपन्न बना ही दिया था, लेकिन उसमें राजा को भी कई अतिरिक्त शक्तियां और सुविधाएं दे दी गई थी। 1932 में जो क्रांति हुई थी उसमें थाईलैंड के राजा की हैसियत ब्रिटेन के राजा की तरह नाम मात्र की रह गई थी, लेकिन 2014 में सेना के तख्ता पलट के बाद राजा को सभी कानूनों के ऊपर मान लिया गया और राज्य की अकूत संपत्तियों पर उनके व्यक्तिगत अधिकार को मान्यता दे दी गई। भारत में एक दिन में 53,370 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 650 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 78,14,000 के पार हो गया है। फिलहाल लगातार दूसरे दिन कोरोना के एक्टिव मामले 7 लाख से कम बने हुए हैं। अब एक्टिव मामले 6,80,000 हैं और मृतकों की संख्या 1,18,000 के करीब है। भारत में एक दिन में 12,69,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिसके बाद देश में कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 10,13,82,000 के पार हो गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,21,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 11,43,000 के पार हो गई है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 3,14,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 84,89,000 के पार है और मृतकों की संख्या 2,23,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 53,53,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,56,000 के पार है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।